अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ऑटोकैड का टीचर। तो ऑटोकैड में रहते हुए हमने इसका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया था और पहले आपको 2007 के ऊपर ये काम मैं सिखा चुका हूँ। अब इसके ऊपर काम करते हैं। तो पहले नंबर पर जो पेज सेटिंग है, पेज सेटिंग में क्या क्या चेंजिंग है, ऑलमोस्ट आपको सेम चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने इसको शुरू किया तो इसके मुताबिक मैं आपको सारा काम करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी UN प्रेस करना है। UN होता है यूनिट, ठीक है, ये सामने लिखा आ जाएगा। अब पहले वाले वर्जन में ये था कि आप इसको लिख के एंटर प्रेस कर देते, यहाँ आपको ये डिटेल साथ साथ मिलनी शुरू हो जाती है। जब देखो UN लिखा, साथ नीचे डिटेल लेके यू से जो कमांडें स्टार्ट हो रही है वो सारी पूरी लिस्ट आपको नजर आ जाएगी, जो कि ऑटोकैड 2007 में ऐसा नहीं था। उसमें सिर्फ जो कमांड लिखे थे वही नजर आती थी। मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट सेटिंग वही वाली है, आर्किटेक्चरल 1/4, और साथ यहाँ पे मिलीमीटर आ रहा है इसका स्केल। तो मैं इसका जो स्केल है वो सेट कर लेता हूँ इंचज़ में। वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंचज़ आ रहा होता था, यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट इंचज़ नहीं आ रहा, इसलिए मुझे इसको इंचज़ में चेंज करना पड़ा। मैं थोड़ा आपको जूम करके शो करवाता हूँ। ये फिलहाल मैंने सेटिंग की है इसके ड्राइंग यूनिट्स की। नहीं, इस सेटिंग को करने के बाद ओके किया मैंने। दूसरी सेटिंग इसकी है, मैं डी लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास अलग अलग किस्म की फिर से कमांड्स में नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, जो इस वर्जन का मैं थोड़ा सा एडवांटेज है। बाकी नीचे करोगे तो काफ़ी लंबी लिस्ट खुल जाएगी हमारे पास, लेकिन फ़िलहाल मुझे चाहिए इसमें। डी एंटर किया मैंने, सबसे पहले वाला हमारे पास, तो ये हमारे पास लिखा आ रहा है हमारे पास ये डिम स्टाइल। इस पर क्लिक कर लेते हैं। डिम मतलब कि डायमेंशन स्टाइल, डिम अब डिम ही नहीं पढ़ते रहिएगा, डायमेंशन स्टाइल ये वाला ऊपर लिखा भी आ रहा है, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। अब इस डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में हमने क्या काम करना है, इसके मॉडिफाई में जाना है। तो ये इसकी मॉडिफाई ऑप्शन आ रही है हमारे पास, इसमें क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये कुछ चीज़ें में नज़र आ रही हैं। इसके प्राइमरी यूनिट्स में मैं जंप करूँगा। हम करते हैं जी यहाँ से UN एंटर किया था, सॉरी डी एंटर, मॉडिफाई में गए, इसके प्राइमरी यूनिट्स में जाना है और यहाँ आपने आकर सेम वही सेटिंग करनी है जो कुछ लम्हे पहले हमने की है, जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। आर्किटेक्चरल एंड 0 फीट बटा 1/4 के हमने 1 फीट के 4 हिस्से, 1 इंच के 4 हिस्से किए, ताकि हमें कितना बारीकी में काम करना पड़े वो काम कर सके अपना। फिर इसके राउंड ऑफ नीचे लिखा था, ज़रा गौर से देखिएगा, लिखा था राउंड ऑफ। इसके सामने जो 0 इंच लिखा आ रहा है इसमें कुछ नहीं करना। स्केल फैक्टर के 1 लिखा है, इसमें कुछ नहीं करना है। कुछ बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, तो आपने इसके टेक्स्ट में जाना है और ये देखिए टेक्स्ट में आके इसमें भी लिखा आ रहा है मेरे पास फ्रैक्शन हाइट स्केल, इसको भी कुछ नहीं करना। जो टेक्स्ट हाइट लिखा आ रहा है आपने लाजमी इसी में काम करना है। मैं यहाँ पे जाके इसका साइज 6, 7, 8 जो आपको मुनासिब लगे वो कर देना। अब क्योंकि वहाँ मैंने स्केल इंचज़ किया था, तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक इंचज़ का साइन मेरे पास लग चुका है, इसलिए कि इंच स्केल हमारे पास सेट होगी ये वाली। इतना काम करने के बाद सिर्फ आपने ओके कर देना यहाँ से। जैसे ही ओके करेंगे उससे क्लोज कर देंगे हम लोग। इतना काम करने से होगा ये कि आपकी पेज की डायमेंशन सेटिंग सेट हो चुकी है और यूनिट भी सेट हो चुके हैं। जब ये दो काम कवर हो चुके हैं, फिर आपने नेक्स्ट काम जो करना है वो करना है OS सेंटर, लाजमी करना है ये वाला काम। और सबसे खास चीज़ जो देखनी है, इसके ऊपर यहाँ जो टिक लगा हुआ वाला ऑब्जेक्ट स्नैपिंग टूल, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जो लिखा रहा है ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन, ये लाजमी ऑन रखना है। और ये जो जितनी लाइन इनके ऊपर जितने पॉइंट आ रहे हैं इनको ऑन करने के लिए यहाँ से आपने सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है लाजमी तौर पे। मैं सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देता हूँ, ओके करता हूँ। मतलब यहाँ भी ऑब्जेक्ट स्नैप पे टिक होना चाहिए और इन लाइन के तमाम पॉइंट भी आपने ऑन कर लेने हैं। इससे कर लेते हैं ओके। उसके बाद ये जो सामने पीछे ग्रिड आपको नज़र आ रहा है, इस ग्रिड से बाहर आने के लिए आपने F7 कीबोर्ड के फंक्शन कीज में से F7 का बटन जैसे दबाएंगे वो F7 होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इसमें नीचे वाली साइड पे आते हैं, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए नीचे लिखा आ रहा है बना हुआ ये वाला ग्रिड ड्राइंग ऑन ऑफ लिखा आ रहा, साथ लिखा आ रहा है F7। वो काम आप यहाँ से भी कर सकते हो ऑन ऑफ। आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसके, ये पेज के पीछे बने हुए ग्रिड जो है वो यहाँ से भी ऑन ऑफ किए जा सकते हैं। उसके बाद आपने जो काम करना है वो इसके टॉप व्यू में यहाँ आता है, इसमें जाते हैं। ये इसका टॉप व्यू आ रहा है, इसकी जो बार हमें अलग से खोलनी पड़ती थी, तो यहाँ से पहली ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट टिक है 2D वायर फ्रेम, आपने यही रखना है। और यहाँ से भी टॉप व्यू बाय डिफ़ॉल्ट टिक लगा हुआ है, तो आपने यही वाला सेट कर देना है।
तो ये आपकी वो स्टैंडर्ड चीज़ें थी जो आपके पेज सेटिंग करने के लिए इस्तेमाल करनी पड़नी थी हमें काम करने के लिए। उम्मीद है कि ये सब पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। अगर ये समझ आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तमाम दोस्तों को, तमाम स्टूडेंट्स को जी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।